अगर आपका कमांड इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है तो नेशनल स्तर के इंटरव्यू में आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है और आप आगे बढ़ कर के परफॉर्म करते हैं एंड यू ट्राई टू मेक इट योर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश में कमांड अच्छा होता है उन्हें तो हमेशा एक अंदर से इंथुजियाज्म मिलता रहता है, बट मैं कंसर्न्ड हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में वास्तव में अपने आप को बहुत ही वीक पाते हैं। बहुत सारे उनके चैलेंजेस होते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए ज़रूर शेयर करिए। हमें आइडिया मिलेगा आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। स्ट्रेंथ्स हैं तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अगर वीकनेसेस हैं हम आगे बढ़ कर के आपकी हेल्प करेंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपका जो अप्रोच है लैंग्वेज को लर्न करने का वो होना चाहिए आर्टिस्टिक। यस, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स ग्रामर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में बिजी रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो, तब जाकर के वो बोलना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक लेवल। तो आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल नहीं लाना है, आपको आर्टिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी है, कंफर्टेबल रहना है, अपने व्यूज़ को शेयर करते रहना है। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तभी आपको आइडिया लगता है कि व्हाट मोर आई हैव टू अचीव। एंड आपको फॉर्मल अप्रोच ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि फॉर्मली जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि बोलना बोलने से आता है और तैरना तैरने से आता है। तो सबसे पहली शुरुआत आपको करनी चाहिए कि आप अपना मन बनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। लव दिस लैंग्वेज एंड ट्राई टू यूज़ दिस लैंग्वेज एज यू आर द मास्टर ऑफ दिस लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी को नोन है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब केवल केवल इंग्लिश बोलना नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब अपनी बातों को कन्वे करना है। लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज की, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। लैंग्वेज पे कमांड होगी तो ही हम अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। सो आपके जितने भी फियर फैक्टर्स हैं लैंग्वेज को लेकर के, वो बहुत आसान हो जाते हैं जब आप बोलना शुरू करते हैं। सो पहला कमिटमेंट, आप अपने व्यूज़ को शेयर करना स्टार्ट करिए, और आपका जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश। फिर आप देखिए हमारी ट्रेनिंग क्या रंग लाती है और आपके एफर्ट्स डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे मुझसे शेयर करते हैं, सर आई डोंट हैव एनवायरनमेंट एंड विदाउट एनवायरनमेंट हाउ कैन आई मेक माई इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू कीप टॉकिंग टू योर सेल्फ, दिस इज रियली एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। क्योंकि आप खुद से जब बात करते हैं तो आपकी एनालिसिस भी होती है। आपको आइडिया लगता है कि ये सेंटेंस वास्तव में ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, और चेक करके आप विद इन टाइम उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सो आपके एफर्ट्स जारी रहने चाहिए, आपको अपने एफर्ट्स स्टॉप नहीं करने हैं, एनवायरनमेंट हो या ना हो, राइट। और वन कैन लर्न पब्लिक स्पीकिंग। अब देखिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पब्लिक के सामने ही आकर के प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टेज का एक्सपीरियंस लीजिए, स्टेज पर आइए, अपने व्यूज़ को शेयर करिए, छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करिए, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने प्लेस के बारे में बताइए। साथ ही आपको अपने आप को एनकरेज करते रहना है, इसलिए और सिंपल टॉपिक्स निकालिए। अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में बताइए, जो स्किल्स आपको इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में सूटेबल कैंडिडेट बनाती हैं। सो ये आइडिया है कि जितना आप अपने आपसे बात करेंगे उतना आप सीखते रहेंगे, और आपको कभी भी अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं लगेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश कहाँ से पाएं। स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए वैसे तो हमारा स्पोकन इंग्लिश का पूरा प्रोग्राम है, जिसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि रीडिंग स्किल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इफ़ यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस, जस्ट टेक
newspaper and start reading loudly. When you start reading loudly, you get to know your own confidence level. आप में कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, जस्ट आपको लाउड वॉइस की ज़रूरत है, बिकॉज लाउड वॉइस शोज योर कॉन्फिडेंस एंड स्लो वॉइस शोज योर नर्वसनेस. द चॉइस इज योर्स, what you want to select. So I want to suggest you, one can improve reading skills when one actually reads it. Take a newspaper and start reading and फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. अब देखिए, रीडिंग अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, खुद से आप बातें करते जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. एंड वर्क ऑन मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स. जितना आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करेंगे, उतना ही आपका लैंग्वेज कैची बनता जाएगा. अब जैसे मिस प्रोनाउंस जो वर्ड्स हैं, जो आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है. जैसे डॉक्ट्रीन वर्ड है, डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सिद्धांत, तो बहुत से लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन. भाई ये डॉक्ट्राइन नहीं है, दिस इज डॉक्ट्रीन. और इनकी एनालिसिस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको गूगल करना है, आपको सही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखना है, साथ ही इन पे सेंटेंसेस बनाना है. फर्दर मैं आपको बता दूं, जैसे वर्ड आपका है इंटरव्यू, बहुत से लोग इसको जल्दी में बोलते हैं इंटरव्यू. तो इंटरव्यू क्या है, आपको ध्यान देना है कि आर से पहले अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो उसमें आर का जो साउंड है वो सॉफ्ट हो जाएगा. वहाँ पे इंटर ना बोल करके इंटरव्यू आप बोलेंगे. आई हैव गॉट माई इंटरव्यू, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, आई वॉन्ट टू क्वालिफाई माई इंटरव्यू. सेंटेंसेस बनाइए. Different doctrines are required to qualify an interview. Once you understand the parameters of the interview, you are able to qualify. अपने डायलॉग्स बनाइए, मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करिए. आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं. रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे खुद वॉच करके आप उसे एनालाइज कर सकते हैं. पैरामीटर, बहुत से लोग इसे बोलते हैं पैरामीटर. भाई पैरामीटर नहीं होता है, पैरामीटर. छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं अपने प्रोनाउंसिएशन में और आप उसे ब्यूटीफाई कर देंगे. साथ ही मैं आपको बता दूं, अगला वर्ड कई बार हम बोलते हैं कंफर्टेबल. कंफर्टेबल इज द राइट वर्ड, कंफर्टेबल. यहाँ पे टेबल नहीं बोलना है, टेबल बोलना है. सो दिस इज कंफर्टेबल. अब करना क्या है कि ये सभी वर्ड्स को मिला करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. Again, this is not tentative, this is tentative. Tentative. So guys, these words are in front of you और शुरू हो जाइए सेंटेंसेस बना बना करके प्रैक्टिस करने की. जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि different doctrines are required to qualify an interview, and once you understand the parameters of the interview, you actually get to know how the assessment process takes place. You must be comfortable in the interview. Once you get to know the tentative date of the examination, you should start preparing yourself. Different doctrines we learn in our experiences, and we must carry a rich experience in our interviews. Once you get to know the parameters, you should start working on those parameters. These parameters will definitely strengthen your English skills, English language. And once you become comfortable in English language, you say that you are excellent in English communication. Tentative approach must be followed. And if you follow the tentative approach, you get to know its analysis. Don't delay. Start working on your English communication now itself. जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि जो आपकी न्यूट्रल एक्सेंट है उसको आप फॉलो करिए. जैसे आपको देखना है स एंड श, ज एंड ज. एंड ये जो वर्ड है फा, कई बार हम बोलते हैं फाइन, फॉरेस्ट, फोकस, फेमस. दैट इज नॉट देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज. दिस इज एफ, फाइन, forest, famous, focus. And ja is also there, za is also there. We don't say jungle, we don't say jungle. Of course jump, jack, jungle, here it is required. But जब बात आती है जी सिनेमा, जू, तो हमें इनको वैसे ही बोलना होता है. और सा और शाह के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही अच्छे से इनको प्रोनाउंस करना है. किसी का नाम है सुरेश, तो आपको सुरेश नहीं कहना है. किसी का नाम है शहंशाह, तो आपको शहंशाह नहीं कहना है. इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है. और ये छोटे छोटे
एफर्ट्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट में मैंने जैसा बताया था कि हमारा स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम अवेलेबल है। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के सभी उन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स पे जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्रामर, वोकैब्युलरी, ये सभी चीज़ें कवर करते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप अपने एक्सेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटरव्यू में आप इन स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और पर्सनैलिटी के क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, कैसे उसे हम डेवलप करें और कॉन्फिडेंट बनें।